मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पूजा करते हो, मूर्ति पूजा करते हो। आप श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। जितना आप पूजा लगाते हो अगरबत्ती से, जितना आप दीपक जलाते हो देवी देवता की, उतना आपके साथ में परेशानी बढ़ते चले जाता है। उतना परेशानी आपके साथ में बढ़ते चले जाता है। आप सोचो कि वह परेशानी आपको क्यों बढ़ता है, वह परेशानी आपको क्यों होता है, क्या वजह है। जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपका परेशानी भाग जाना चाहिए। आप देवी देवता की पूजा करते हैं तो भूत प्रेत से बढ़ कर के देवी देवता है। भूत प्रेत से बड़ा शक्ति देवी देवता है। तो हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारा परेशानी हट जाना चाहिए, न कि बढ़ जाना चाहिए। कहीं न कहीं हम चूक जाते, कहीं न कहीं हमारा पूजा देवी देवता को स्वीकार नहीं होता है। या कहे कि हम देवी देवता की फोटो तो लगा लिए हैं, देवी देवता की मूर्ति तो लगा लिए हैं, देवी देवता की छवि तो लगा लिए हैं, लेकिन हमारा पूजा उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, यह हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मन श्रद्धा जरूर है कि हम देवी देवता को पूजा करते हैं, उनके नाम से पूजा रखते हैं, उनके नाम से पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो क्या अनुष्ठान ईश्वर तक पहुंच रहा है? जो हम पूजा करते हैं, क्या वह हमारा पूजा ईश्वर तक पहुंच रहा है? यह छोटी सी जबान आपको बड़ी बात कह देगा। और गलती भी इंसानों से हो ही जाता है। हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। पर हमने अपने जीवन में जो भी आज तक अनुभव किया, देखा, आभास किया, साधना किया और प्रयास किया, उसमें जो हमें ज्ञान मिला, वो चीज़ें हम किसी को सामने मुंह पर कहने जाएंगे तो किसी को अच्छा लगेगा और किसी को खराब लगेगा, लगेगा कि नहीं। लेकिन आज के दिन में सोशल मीडिया यूट्यूब है और यूट्यूब के हिसाब से मैं यह वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप लोग सोच सकते हैं हम आपको क्या बताना चाहते हैं। आप लोग पूजा करते हो, प्रतिष्ठा करते हो, देवी देवता की अगरबत्ती लगाते हो। यदि हमारा वह अगरबत्ती, वह हमारा पूजा देवी देवता को स्वीकार हो जाते तो हमें दुख परेशानियां नहीं होता। हमारे आश्रम में आओ, हम जो पूजा कराते हैं, हम जो पूजा कराएंगे, उस पूजा के अनुसार आपको दुख दूर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन आओगे हमारे यहाँ पर तब आपके दुख दूर हो जाएंगे। यहाँ पर हवन होगा, यहाँ पर उन्हीं नाम का, उन्हीं दुर्गा रूपी नाम का हवन होगा, पूजा होगा। और बिल्कुल आप अपने घर पे जिस हिसाब से कर रहे हो उसी हिसाब से करवाएंगे। जिस प्रकार से अगरबत्ती से पूजा किए हो अपने घर पे दुर्गा माता की फोटो को, उसी प्रकार से यहाँ हम करवाएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर फोटो नहीं होगा, यहाँ पर मूर्तियाँ नहीं होगा, पूजा सेम होगा, पूजा सेम होगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप अपने जीवन में, अपने घर में बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी के कहने से पूजा करते हो
तो जितना पूजा करते हो उतना आपके साथ में परेशानियां होता है कि नहीं। जितना आप भक्ति करते हो, श्रद्धा भाव से दिन रात लगे रहते हो, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आप लगाते हो, आप प्रतिदिन 4 घंटा समय पूजा में देते हो। यहाँ पर आपको 1 घंटा एक दिन ही केवल देना है। 1 घंटा एक दिन आप देते हो तो आपके शरीर का सारा कष्ट, जो परेशानी होगा भूत प्रेतों से, वह परेशानी दूर हो जाएगा। लेकिन आप अपने घर पे पूजा करते हो लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होता है। तो कारण क्या है? कारण क्या है? आप लोग दिमाग लगाओ, सोचो, क्योंकि ज़बरदस्ती की बात नहीं है। ज़बरदस्ती हम आपको घोर को पिला नहीं सकते, ज़बरदस्ती हम आपको यह चीज़ कह नहीं सकते, क्योंकि यह श्रद्धा और विश्वास की बात है। इसलिए हम देवी देवता को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे साक्षात दर्शन होते हैं तो हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आप किस तरह से करेंगे? आप फोटो मूर्ति को पूजा करते हैं। फोटो मूर्ति को पूजा आप इसलिए करते हैं कि आपको किसी न किसी रूप का तो वर्णन होना चाहिए ना, किसी न किसी छवि का आपको दिमाग में आना चाहिए, तभी ना आप समझोगे कि हाँ यह ऐसा दुर्गा जी है, ऐसा काली है, चाहे ऐसा कोई भगवान है। तो पूजा करते हो तो वो पूजा कहाँ जाता है? आप अगरबत्ती लाते हो खरीद के, धूप लाते हो, तेल जलाते हो, समय लगाते हो, समय आपका जाता है, लेकिन वह पूजा देवी देवता को स्वीकार न हो तो पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करना बेकार है। इसलिए आप लोग ऐसा पूजा करने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप लोग गुरु बनाइए, ठीक है। पहले तो आप पितृ का आशीर्वाद आपके ऊपर था, पहले जो था आपके ऊपर, आपके जो पितृ थे, आपके बाबा परबाबा जो पितृलोक में भी है, उनके आशीर्वाद से आप पूजा करते हैं, फल नहीं मिलता है। जब आप गुरु बनाते हैं, गुरु धारण करते हैं, तो आपके अनुसार आपका भाग्य में जो भी शक्तियाँ होता है वो भी बदल जाता है। पितृ तो आपके साथ है ही, गुरु जी के जो गुरु जी थे, जो गुरु जी के गुरु जी थे, वह सब जितने भी स्वर्गवासी होंगे वह भी एक पितृ ही बनेंगे ना, तो वह भी आपके ही साथ जुड़ जाएंगे जिसको आप गुरु बनाएंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जैसा गुरु बनाओगे वैसा ही ज्ञान होगा, और जिस तरह से आप गुरु को जानते हो, जिस तरह से कहा जाता है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, इसीलिए आप इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की भविष्य में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप गुरु गंदे तरीके को बना लिए हो, यदि आप कैसा भी गुरु को बना लिए हो तो नरक में जाओगे। इसलिए गुरु बनाओ ऐसा जो आपको ज्ञान दे सके, गुरु बनाओ ऐसा जो आपको रास्ता बता सके, आपको रास्ता बता सके। यदि आप लोग ऐसा वैसा किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लोगे तो वह गुरु आपको ज्ञान क्या देगा? जब उसको खुद ज्ञान नहीं है तो वह आपको कोई रास्ता बता सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि कोई अच्छे गुरु बनाना है, एक अच्छे गुरु बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो संसार में चल रहा है उसी चीज़ का हम कॉपी करें। कोई गुरु का कोई गुरु नहीं बना सकता, वह गुरु लायक है भी नहीं। हमारे संसार में, हमारे इस संसार में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है या जो कुछ भी हम देखते हैं हमारे ही समाज में, कुछ गलत है कुछ सही है, और लिखा हुआ भी सही हो सकता है ऐसा मैं नहीं मान सकता। सही होगा लिखा हुआ तब हम मानेंगे कि हाँ यह सही है, और सही नहीं होगा लिखा हुआ तो हम उसको सही क्यों मानेंगे? हम उसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें लगना चाहिए कि हाँ यह सही लिखा हुआ है, मान कैसे लेंगे? तो इसलिए जो है कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती थोपा जाता है कि यह चीज़ें हमको करना है, जिस और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता व्यक्ति को। तो आपको
गुरु धारण करना है। गुरु ऐसा बनाइएगा जिससे आप पार उतर सके। एक ही गुरु से आपको बेड़ा पार लग जाएगा। एक गुरु आप ऐसा बना लीजिएगा, जो गुरु आपको ज्ञान देंगे, संसार के बारे में बताएंगे, वही गुरु से आपको पार लग जाएगा, बेड़ा पार लग जाएगा। दूसरा गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि गुरु आप नकली बनाएंगे तो नरक में जाएंगे। आप लोग समझ गए कि किस तरह से हमको करना है पूजा पाठ और किस तरह से हमको गुरु धारण करना है। यदि हमसे भूल चूक होता है तो हम कहीं का भी नहीं रहते, या हमारा पूजा भी देवी देवता को स्वीकार नहीं होता। और जब देवी देवता को स्वीकार ही नहीं होगा हमारा पूजा, तो हमें फल कैसे मिलेगा, हमें जो कष्ट है उस कष्ट से मुक्ति कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइएगा आप लोग, और यहाँ पर पूजा हवन जो भी होगा आप जिस तरह से करते हैं हम उसमें बदलाव भी नहीं करेंगे। केवल हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर पूजा करो, और वहाँ पर आप पूजा करिएगा। उसमें देखिएगा कि क्या बदलाव होता है, क्या आपके शरीर से वह परेशानी दूर जाता है कि नहीं जाता है। आप देख करके बता सकते हैं यहाँ आने के बाद।